आज हम चैप्टर नंबर 2 इज मेटर राउंडेड सारे टॉपिक्स को देखेंगे और कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सिंपल फॉर्म में हम लोग क्या है समझने का प्रयास करेंगे और सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसा है जो हम लोग करवा चुके थे और कुछ टॉपिक्स ऐसा है जो बचा हुआ है, तो हम लोग आज कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और इस मंथ में प्रयास करेंगे सारा केमिस्ट्री का चैप्टर जो भी हो कंप्लीट कर लेने का। तो स्टार्ट करते हैं और इजी से इजी हम लोग क्या करेंगे समझने का प्रयास करेंगे। चैप्टर से इज मैटर अराउंड अस प्योर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हम लोग इसमें से कुछ टॉपिक कर चुके थे, है ना। मेटर्स क्या है, मेटर्स के बारे में, प्योर सब मेटर्स दो टाइप्स में हो सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर के फॉर्म में। प्योर सब्सटेंसेस में भी दो टाइप हो सकता है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट मतलब क्या बोल रहे थे, सिंगल एटम्स के पार्ट का हो सकता है। कंपाउंड यानी एक कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, है ना, या बोल सकती हो मॉलिक्यूल का फॉर्म में। इसके बाद मिक्सचर देखे थे, मिक्सचर में होमोजेनियस मिक्सचर था, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर में हम लोग देखे थे फॉर एग्जांपल वाटर और शुगर, चीनी का मिक्सचर था होमोजेनियस, जिसको हम लोग सॉल्यूशन बोल रहे थे। एक था सॉल्यूट, एक था सॉल्वेंट, हम लोग डिस्कस किए थे। और एक क्या था सॉल्यूट और एक था सॉल्वेंट। सॉल्यूट का एग्जांपल लिए थे शुगर, साल्ट, और सॉल्वेंट क्या हो गया वाटर। तो हम लोग देखे थे। उसके बाद फिर देखे थे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं सस्पेंशन, इसमें सस्पेंशन आती है। और इसमें सस्पेंशन आती है। और फिर हम लोग क्या आगे की ओर बढ़ेंगे, फिर मेटर्स है। मेटर में देखे थे प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस, ये सारी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक मिनट चेक कर लेते हैं रिकॉर्डेड हो रही है या नहीं। हाँ, चलो रिकॉर्डेड हो रही है, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, जो भी टॉपिक्स होगा इसमें हम करते चलेंगे बारीकी से, ठीक है। तो कुछ कुछ बताए थे, फिर से एक बार बता देते हैं। प्योर सब्सटेंसेस मिक्सचर्स क्या होता है। प्योर सब्सटेंसेस हम लोग क्या देखे थे, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, अर्थात केवल एक ही टाइप का पार्टिकल्स का बना हो, हम लोग बोल सकते हैं उसे प्योर सब्सटेंसेस। और मिक्सचर में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट रेशियो से मिलकर क्या होगा वो सब्सटेंसेस बना होगा, अर्थात क्या बोलेंगे उसको मिक्सचर। जैसे मिल्क हो गया, शुगर सॉल्यूशन, पेट्रोलियम एलपीजी, टैंक वाटर, टी कॉफी, ये सब क्या है मिक्सचर है। क्योंकि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में हम लोग चाय पत्ती को, वाटर को, शुगर को हम लोग क्या करते हैं मिलाते हैं। प्योर सब्सटेंसेस का और एग्जांपल देख सकती हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गोल्ड का जो क्या प्योर सब्सटेंसेस, एक ही एटम्स का क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है, जो कि एक फिक्स रेशियो इसका भी होता है, लेकिन एक ही पार्टिकल्स, एक ही टाइप्स का एटम्स होता है, पार्टिकल्स होता है, ठीक है। इसके अलावा एलिमेंट्स बताए थे, एलिमेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट एग्जांपल भी दिए थे। जैसे एग्जांपल है लोवेजियर, ये बताया क्या कि बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, जिसे हम लोग कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन सिंपल सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन। हम लोग क्या केमिकल रिएक्शन, सिंपल केमिकल रिएक्शन के द्वारा हमें इसे हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ये था एलिमेंट का एग्जांपल, एलिमेंट का डिस्क्राइब किए थे लेवेजियर था। कैन नॉट बी स्लेप्ड इनटू टू वर्ड, फिर नीचे वही एक्सप्लेनेशन किए कि दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट्री नॉर्मली डिवाइडेड, है ना। हम लोग फिर से हम लोग क्या नॉन मेटल और मेटल्स के फॉर्म में, मेटलॉइड्स के फॉर्म में हम लोग एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं, मेटल्स के फॉर्म में, नॉन मेटल्स के फॉर्म में और मेटलॉइड्स के फॉर्म में। मेटल्स हम बताए थे, मेटल्स क्या है, वह सब्सटेंसेस या these are substances that क्या मेल्लेबल हो, डक्टाइल हो, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, हम लोग सारे देख चुके थे। और कुछ होगा तो हम लोग आगे की ओर देख लेंगे। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, है ना। और इसमें से एक बताए थे, एक एक्सेप्शन के फॉर्म में था मरकरी, जो एक ऐसा ये मेटल्स है जो क्या है लिक्विड फॉर्म में होती है। एक नॉन मेटल में बताए थे ब्रोमीन था, नॉन मेटल में ब्रोमीन था जिसको हम लोग बताए थे ब्रोमीन। ये क्या होती है लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में नॉन मेटल। और मेटल में क्या होता है मरकरी होता है। और इसके अलावा और बताए थे कि हम लोग मेटल्स का एग्जांपल जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं नाइफ से इजीली हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं।
इसको हम बताए थे शॉर्ट फॉर्म में कनाली बताए थे। के मतलब हो गया पोटेशियम, Na हो गया सोडियम, Li हो गया लिथियम, है ना। फिर हम लोग देखेंगे मेटल का प्रॉपर्टीज जो हम लोग देख चुके थे, है ना, गोल्ड सिल्वर। मेटल्स का प्रॉपर्टीज, मेटल जनरली हार्ड होती है। मेटल्स क्या होता है, मेल्लेबल होता है, अर्थात हम लोग इसे पीट पीट करके हम लोग शीट का फॉर्म में इजीली हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, है ना। एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब एग्जाम्पल था। मेटल्स क्या होता है, डक्टाइल होता है। डक्टाइल मीन्स क्या हुआ, हम लोग उसको स्ट्रेच करके उसे खींच करके क्या कर सकते हैं, एक वायर बना सकते हैं, एक वायर के फॉर्म में। देखो गोल्ड, गोल्ड का छोटे छोटे पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके उससे क्या करता है, उसे ज्वेलरी बनाया जाता है। सिल्वर हो गया, सब क्या डक्टाइल है। सोनरस, सोनरस यानी क्या, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। हम लोग देखते हैं मंदिर में जाते देखते हैं क्या, जब उसे वो घंटा जिसको बोलते हैं, उससे क्या बेल, हम लोग क्या करते हैं, उसे टच कराने पे उससे आवाज निकलती है। मेटल्स क्या होता है, सोनरस। इसी प्रकार से नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या है, ना तो ये मेलेबल होती है और ना ही क्या होता है, ये डक्टाइल होता है। नाइदर मेलेबल और नॉट डक्टाइल, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ना ही क्या होता है, नॉन मेटल से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, अर्थात फ्लो होती है। कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल क्या होता है, नॉट मेल्लेबल, अर्थात हम लोग इसे हीट करके एक प्लेट की तरह नहीं बना सकते। ये क्या होता है, ब्रीटनेस होता है ना। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ये डक्टाइल नहीं होता, अर्थात हम लोग इसे पीट करके वायर नहीं बना सकते हैं। नॉन मेटल क्या होता है, वेट कंडक्टर, अर्थात क्या, इसे हम लोग इससे हीट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करा सकते हैं। नॉन मेटल नॉन सोनरस, इससे हम लोग साउंड प्रोड्यूस नहीं करा सकते हैं। ठीक है। हम लोग देखो यहाँ कंपटीशन भी कर रहा है मेटल नॉन मेटल, देख लो कि कुछ ऐसा है नहीं इसमें। मैलेबल, डक्टाइल, ये क्या होता है, ब्रिटल होता है, भंगुर, है ना, ये ब्रिटल होती है। मेटल्स गुड कंडक्टर होता है जबकि ये बैड कंडक्टर है। मेटल्स क्या होता है, लूट्रस होता है, जिस लूट्रस यानी चमक, लूट्रस मतलब क्या होता है, चमक, है ना। और नॉन मेटल्स क्या होता है, नॉन लूट्रस होता है। मेटल सोनरस होती है, नॉन सोनरस होता है। इसी प्रकार से आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आता है मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें मेटल्स का भी गुण होता है और नॉन मेटल्स का भी गुण होता है, अर्थात दोनों का प्रॉपर्टीज, बोथ प्रॉपर्टीज आर अवेलेबल इन विच सब्सटेंसेस नॉन एज मेटेलॉइड्स, है ना। एग्जाम्पल बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। हम लोग देखे थे पीरियोडिक टेबल का एक शायद पिंक कलर के फॉर्म में सारा था, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारा था, दिखाए भी थे। यू नो व्हाट, देख सकते हो गैसियस फॉर्म में, है ना, 11 एलिमेंट्स जो गैसियस फॉर्म में रहता है। मरकरी, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे। मरकरी हो गया पारा, जो कि क्या है, मेटल है। और ब्रोमीन क्या हो गया, नॉन मेटल, है ना, जो क्या है, दोनों लिक्विड फॉर्म में होती है। गैलियम, सीलियम, लिक्विड, लिक्विड टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंपाउंड। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का क्या है, कंपोज्ड है, कॉम्बिनेशन है, या फिर क्या है, जो मिलकर बना है। केमिकली कंबाइंड है ना, रसायन संयोग उसको बोलते हैं। केमिकली कंबाइंड द्वारा मिल करके एक फिक्स प्रोपोर्शनल में हमें सब्सटेंसेस प्राप्त हुई एज अ कंपाउंड। कंपाउंड यानी बोल सकती हो वन या मोर एलिमेंट, है ना, मिल करके क्या है, एक अनदर सब्सटेंसेस का फॉर्म करता है। ठीक है। एग्जाम्पल H2O, ये क्या है, कंपाउंड। NH4Cl कंपाउंड। हम लोग देख सकते हैं कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंट है ना, डिफरेंट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। कंपाउंड क्या है, कैन नॉट बी सेपरेटेड कंस्टिट्यूशन बाय द फिजिकल प्रोसेसेस। कंपाउंड को हम लोग क्या, फिजिकल प्रोसेस द्वारा हम लोग इसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। लेकिन मिक्सचर क्या होता है, सिंपल फॉर्म होता है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस का या एलिमेंट का क्या होता है, मिक्सचर होता है ना। इसको हम लोग क्या, इजीली हम लोग फिजिकल प्रोसेस द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन प्रोसेस द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस द्वारा संभव नहीं है। फिजिकल प्रोसेस और समझ सकते, फिजिकल यानी जनरल प्रोसेस द्वारा, है ना। ठीक है। मिक्सचर्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंजी
कंस्टिट्यूट दे आर द प्रॉपर्टीज कंपाउंड इंटायरली डिफरेंट ऑफ द कंस्टिट्यूशन। इससे क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म में होता है। The composition of a mixture variable component can be present in any proportional mass। ये क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शनल में हो सकता है। और कंपाउंड क्या है, इसका एक फिक्स होता है। जैसे हम लोग वाटर को देखते हैं H2O, तो क्या है, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होती है। रेशियो ऑक्सीजन का कितना होता है, 1 है, 16 होता है एटॉमिक मास, 2 8 16 हो गया, यानी 1:8। 1:8 में क्या है, फिक्स प्रोपोर्शनल है। ये फिक्स रेशियो में क्या होता है, ये कंपाउंड हमेशा बना होता है। लेकिन मिक्सचर का ऐसा नहीं है, इसका फिक्स रेशियो नहीं होता। ये था मिक्सचर और कंपाउंड में। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। मिक्सचर्स, मिक्सचर्स क्या है, विदाउट एनी रेशियो, है ना, या नॉट केमिकली कंपाउंड टुगेदर, है ना, 2 और मोर एलिमेंट क्या है, कंसिस्ट करता है, अर्थात नया सब्सटेंसेस फॉर्म करता है। उसका कोई केमिकली कंबाइनेशन आपस में नहीं होती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ये सब क्या है, हम लोग बोल सकते हैं मिक्सचर मिला दो, एक गैसेज फॉर्म कर दो, ये क्या हो जाएगा, मिक्सचर्स हो जाएंगे। मिक्सचर्स दो टाइप का होता है, होमोजेनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर हम लोग इससे पहले भी डिस्कस कर किए थे, जैसे वाटर और शुगर का मिक्सचर, है ना, जिसमें होमोजेनियस में दो आता है, एक आता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, है ना। ये दोनों मिलकर बनाता है सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूट का एग्जांपल बताए थे शुगर, और सॉल्वेंट का वाटर। हेट्रोजीनियस में हम लोग क्या देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में होगा। इसमें आ जाएगा कोलाइड आ जाएगा, है ना, हम लोग सारा देखेंगे। होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, एक मिक्सचर को तभी हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे यदि ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स। क्या होगा, जो भी मिक्सचर्स में कंपोनेंट्स है वो क्या होगा, सारे यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होगा, अर्थात कहीं से भी निकालेंगे तो दोनों का जो भी कंपोनेंट्स में मिक्स होगा सारे का रेशियो सेम होगा, है ना, यूनिफॉर्मली एक समान मिक्स्ड होगी, उसको लोग बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर, है ना। नो बाउंड्रीज सेपरेशन बिटवीन देम, किसी प्रकार का बाउंड्रीज नहीं होगा कि हम लोग यहाँ से चीनी पानी का मिक्सचर निकाले तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मीठा हुआ, यहाँ कम हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए शुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और मिक्सचर साइड टू बी होमोजेनियस, तभी हम लोग किसी मिक्सचर को हेट्रोजीनियस बोलेंगे। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स, क्या होना चाहिए, नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स, अर्थात एक समान रेशियो में मिक्स नहीं होना चाहिए। देर आर विजिबल बॉन्डिस में क्या बॉन्डिस देख सकते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल के लिए वाटर और मड, जिसका मड का देख सकती हो ना, कीचड़ है ना, ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस, है ना। सॉइल और सॉइल प्लस वाटर का मिक्सचर, वाटर का सॉल्यूशन, है ना, ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस। अब फिर आगे बढ़ते हैं, फिर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें दो सब्सटेंसेस और दो से ज्यादा सब्सटेंसेस क्या होता है, मिक्सचर होता है। लिमोनेड, शुगर सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट, जो हम लोग सब बता चुके थे। सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट होता है जो क्या करता है, डिसॉल्व करता है अदर कंपोनेंट इन इट, अपने अंदर क्या करती है, डिसॉल्व करता है, घुला लेता है, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ये क्या होता है, लार्जर क्वांटिटी में हमेशा रहती है, जैसे चीनी वाटर में वाटर की ज्यादा मात्रा होती है और शुगर की कम होती है। प्रॉपर्टीज देखें सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन होमोजेनियस होता है, बता चुके हैं, यूनिफॉर्मली, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड या मिक्सचर्स। द पार्टिकल सॉल्यूशन ये क्या होता है, इसका ये याद रखनी है, 1 nm इन डायमीटर, लेस देन या फिर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, कैन नॉट बी सीन नेक्ड आई, हमारी जो नग्न आंखें उसे नहीं देख सकता है, किस कैसे मिक्सचर है। दी नॉट स्केटर बीम, इसमें लाइट का स्केटर नहीं दिख सकता, अर्थात लाइट का डिस्पर्सन नहीं देख सकते हैं। डोंट सो द टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट हम लोग नहीं देख सकते। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब किसी सॉल्यूशन से हम लोग रे को गुजारते हैं तो क्या उसमें डिस्पर्सन देखने को मिलता है,
अर्थात उसमें चमक इतना दिखने मिलता है, टिंडल इफेक्ट, है ना, नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। द सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। द सॉल्यूशन स्टेबल, ये क्या होता है, सॉल्यूशन स्टेबल होता है, सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन द लैब अनडिस्टर्ब। हम लोग क्या है, जब हम लोग वाटर और सॉइल का मिक्सचर करते हैं तो क्या होता है, वो कुछ समय के बाद मिट्टी क्या होता है नीचे बैठ जाती है, लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, कितना भी समय छोड़ देने पे वो नीचे नहीं बैठती है, अर्थात बोल सकते हैं वो स्टेबल है और होमोजेनियस मिक्सचर है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, ये भी बता चुके हैं। सॉल्यूशन सॉलिड सॉलिड में हो सकता है, सॉल्यूशन सॉलिड लिक्विड में हो सकता है, लिक्विड लिक्विड में हो सकता है, गैस लिक्विड में हो सकता है। ये 11th क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर्स में आता है, सॉलिड सॉलिड का लिक्विड। फॉर एग्जांपल के लिए मेटल एलॉय, हम लोग जब मेटल का एलॉय बनाते हैं अर्थात जब मिश्र धातु बनाते हैं, जैसे ब्रास, ब्रास कैसे बनता है, जिंक को हम लोग कॉपर में मिलाते हैं, तो ये क्या है, जिंक भी सॉलिड है और कॉपर भी सॉलिड है, हम लोग बोल सकते हैं ये ब्रास है, ब्रास का सॉलिड, ब्रास एक एलॉय है, अर्थात सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर। एलॉय mixture two more metals, metal non metals cannot be separated into their component physical method। हम लोग सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि हम लोग फिजिकल मेथड द्वारा हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, है ना, ये हो सकता है सॉलिड इन सॉलिड। ब्रास का मिक्सचर्स क्या होता है, 30% जिंक हम लोग मिलाते हैं और 70% कॉपर। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम 10 ग्राम ब्रास बनाना चाहते हैं, और लेट्स सपोज 10 ग्राम मैकिंग ब्रास, है ना, मैकिंग ब्रास, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 3 ग्राम जो होगा हमारा ये जिंक होगा और 7 ग्राम हमारा क्या होगा, कॉपर होगा। इस फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, मिला करके बनाएंगे। इसी प्रकार से सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड में क्या कर रहे हैं, सॉलिड को मिला रहे हैं, इसका सॉल्यूशन का एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो एग्जांपल की बात करते हैं, शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन, शुगर और शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, ये सारा क्या हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड। हमारे पास जो शुगर होता है या नमक होता है, साल्ट, वो क्या हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है और वाटर क्या लिक्विड फॉर्म में, हम लोग इसलिए बोल सकते हैं, है ना। आयोडीन का सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन या अल्कोहल हम लोग इसे स्ट्रक्चर, टिंचर, टिंचर ऑफ आयोडीन भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद है लिक्विड, लिक्विड का मिक्सचर, सबसे बढ़िया एग्जांपल है विनेगर, विनेगर। और इसके अलावा हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिक्विड लिक्विड का एग्जांपल जैसे पेंट होता है, पेंट भी हम लोग बोल सकते हैं। हम लोग क्या डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में हम लोग क्या मिलाते हैं, पेंट जो हम लोग पुताई करते हैं। गैस लिक्विड का एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल है सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक। हम लोग क्या करते हैं, उसमें देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जब उसे हम लोग खोलते हैं तो क्या होता है, गैस बाहर आती है। गैस, गैस का मिक्सचर सबसे एयर ले सकती हो, है ना, इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में, है ना। एयर का कंपोजिशन पढ़ोगे, एयर कंपोजिशन, कंपोजिशन क्या क्या है, O2 है 21%, है ना, एंड देन टू नाइट्रोजन कितना है 78%, और CO2 हमारा है 0.03%, और अदर गैसेस है 0.97%। ये हमारा क्या है 100 का रेशियो। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, गैस इन गैस का मिक्सचर। इसके बाद है सॉल्यूशन, कंसेंट्रेटेड ऑफ सॉल्यूशन, ये थोड़ा देखते हैं टॉपिक। कंसेंट्रेटेड मीन्स क्या होगा, किस रेशियो में कंसेंट्रेट है, कंसेंट्रेट मतलब बोल सकते हैं एक तरह सा, बोलता है ना कोई बच्चे की नहीं चलो ये कंसेंट्रेट होकर के सुन रहा है ना। तो यहाँ पे 3 फॉर्म में लोग सॉल्यूशन देखते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड और सॉल्युबिलिटी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स क्या हुआ, when no more amount of solute can be dissolved in a solution at given temperature, it is a saturated solution। इसका मतलब क्या हुआ, एक हमें टेम्परेचर दिया हुआ, ठीक है, उस टेम्परेचर पे हम लोग ना चाहकर हुए भी हम लोग क्या सॉल्यूट को
डिसॉल्व करेंगे सॉल्यूशन में, अर्थात होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या, व्हेन द अमाउंट सॉल्यूट कैन द डिसॉल्व द सॉलिड गिवन टेम्परेचर, अर्थात जो एक टेम्परेचर दिया हुआ उसमें हम लोग इजीली हम लोग जब किसी अदर या फिर सॉल्यूट को और हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या है, एक गिवन टेम्परेचर पे यदि हम लोग सॉलिड को नहीं घुला पा रहे हैं सॉल्यूशन में तो हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड में क्या होगा, टेम्परेचर दिया हुआ यदि हम लोग और उसमें ऐड कर रहे हैं सॉल्यूट, सॉल्यूट किसे बोलते हैं, चीनी और नमक है ना, ये सॉल्यूट है, सॉल्वेंट वाटर होता है ना। तो गिवन टेम्परेचर पे यदि हम मिला पा रहे हैं तो हो जाएगा अनसैचुरेटेड, नहीं मिला पा रहे तो हो जाएगा सैचुरेटेड। सोल्युबिलिटी क्या है, सोल्युबिलिटी मीन्स क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अर्थात सोल्यूट की मात्रा प्रेजेंट इन सॉल्यूटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन गिवन टेम्परेचर, अर्थात जो हमारा टेम्परेचर दिया हुआ है उस टेम्परेचर में कितना सोल्यूट की मात्रा उस सॉल्यूशन में घुला हुआ है, ये सॉल्युबिलिटी कहलाता है। ठीक है, समझ गई होगी। अर्थात बोल सकते हैं सॉल्यूशन में व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसी प्रकार से हम लोग इसमें देख सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ये बहुत ही बढ़िया है, ध्यान से पढ़ना, सारा ऐसे नॉमिकल भी होगा तो बुक में उसे सॉल्व करना, हम आएंगे तो चेक कर लेंगे। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, मास पर वॉल्यूम, अर्थात हम लोग देख सकते हैं जैसे कोई हमारा सॉल्यूशन है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने ग्राम, अर्थात ग्राम यानी मास, कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना। वॉल्यूम है ना, जितना सॉल्यूशन दिया वॉल्यूम, अर्थात पर यूनिट वॉल्यूम में व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अर्थात मास पर वॉल्यूम, याद रखना इसे, है ना। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, द सॉल्यूशन हैविंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जब किसी सॉल्यूशन में सबसे कम मात्रा में सॉल्यूट होगा तो उसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्या स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूट होगा। ठीक है, और हम लोग इसे बोलेंगे लो कंसंट्रेशन के नाम से, है ना, याद रखना। इसके बाद एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन में आ गई ना, a small amount of solute present in our solution known as dilute solution. Concentrated solution means solution having the large amount of solute. कंसंट्रेटेड किसको बोलेंगे, जब वहां पे जो सॉल्यूट है क्या होगा, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल के लिए 2 kg वाटर लिए और उसमें 3 kg शुगर ले लिए तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसको हम लोग बोलेंगे हाई कंसंट्रेटेड, है ना, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हम लोग वेरिएस में हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का, फाइंड करने का, है ना। देखो फॉर्मूला मास में वॉल्यूम का था, मास बाय मास परसेंटेज सॉल्यूशन। हाँ, यदि मास बाय मास हम लोग करके निकाल रहे हैं, जैसे हम लोग सॉल्यूशन भी लिए हैं वेट के फॉर्म में, मास के फॉर्म में, और सॉल्यूट भी मास में निकाल सकते हैं, तो बोलेंगे m बाय m%, अर्थात पर यूनिट सॉल्यूशन, है ना, और मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करेंगे तो हमारा परसेंटेज सॉल्यूट निकल जाए, कितना हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। फिर उसके बाद तो हम लोग क्या करेंगे, जो सॉल्यूट होगा और उसमें हम लोग जो सॉल्वेंट होगा ऐड कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगी, है ना। इसका एग्जांपल लिखना बुक से, नहीं तो हम फिर करवाएंगे बाद में। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में तो क्या हुआ, हम लोग यदि वॉल्यूम के फॉर्म में लेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम को हम लोग विजय कर लेंगे सॉल्यूट कितना है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रोल कितना है, हम लोग निकाल सकते हैं इन परसेंटेज में, यहाँ भी हो जाएगी परसेंटेज। इसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर सॉल्युबिलिटी, हम लोग देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या बताए थे इन सॉल्यूशन में, है ना, या फिर पर यूनिट सॉल्यूशन, जितना हमारा सॉल्यूट है ना प्रेजेंस सॉल्यूशन में, वो आप लोग देख रहे थे। ठीक है,
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर प्रेशर होने पे, हम लोग देखेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, सॉलिबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड। यदि किसी लिक्विड में सॉलिड का मिक्सचर है, सॉलिबिलिटी है, तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। कब इंक्रीज होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगी, है ना। अर्थात यदि हमारे पास शुगर और पानी का मिक्सचर है तो हम लोग क्या, यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी उसका क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। यदि टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होगा, उसका सॉलिबिलिटी घटेगी। ठीक है, solubility of solid in liquid remain affected by the change in pressure। यदि हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, सॉलिबिलिटी घटेगी। फॉर एग्जांपल वाटर और शुगर का मिक्सचर है तो क्या होगा, वहाँ पे सॉलिबिलिटी घट जाएगी। solubility of gases in liquid usually the decrease temperature and the decrease टेम्परेचर। ये बोल रहा है क्या, यदि हम लोग गैसेस फॉर्म में देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिबिलिटी घटेगी, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। इसमें अपोजिट है। ओके, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, यदि गैस का लिक्विड के फॉर्म में है तो यदि हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी, यदि प्रेशर घटाएंगे, है ना, तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, है ना। सॉलिड लिक्विड में क्या देखे थे, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो सॉलिबिलिटी बढ़ रही थी, टेम्परेचर घटा रहे तो सॉलिबिलिटी घट रही थी, है ना। और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड में क्या देखे थे, एक और, यदि प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये अफेक्ट होगा, अर्थात सॉलिबिलिटी घटेगी। गैस और सॉलिड, गैस इन लिक्विड में क्या देखे थे, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो डिक्रीज हो रहा था, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे थे तो सॉलिबिलिटी बढ़ रही थी गैस इन लिक्विड में। उसी प्रकार से गैस इन लिक्विड में यदि हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी, और प्रेशर घटाएंगे तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी। हाँ, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग सॉल्यूशन देख लिए हैं। सॉल्यूशन के बाद सॉल्यूशन किसका था, होमोजेनियस का, है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं सस्पेंशन, सस्पेंशन देखते हैं। फिर सस्पेंशन के बाद आता है कोलाइड। हम लोग आज ये सारा प्रयास करेंगे खत्म करने के लिए तीनों। तो सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या है ये बता देते हैं। एक होता है होमोजेनियस, ऊपर बताए भी हैं, एक होता है हेट्रोजेनियस, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस में कौन आता है, सॉल्यूशन, है ना, और इसमें सस्पेंशन, सस्पेंशन और एक सस्पेंशन और कोलाइड। इसमें क्या था, 1 नैनोमीटर से लेस देन होगा, है ना, वो लेस देन डायमीटर, है ना, डायमीटर होगी। और फिर इसका देखेंगे, है ना, इसका क्या होता है, वह 100 नैनोमीटर से ग्रेटर देन होता है ना, ग्रेटर देन, और इसमें सबसे लार्ज होगी, बड़ा होगी, है ना। सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हम लोग इसमें क्या देखेंगे, सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू द बल्क ऑफ मेटेरियल। इसमें क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, है ना, नॉट डिसॉल्व, है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं सस्पेंडेड थ्रू द बल्क ऑफ मेटेरियल। हम लोग क्या उसे देखते हैं, सस्पेंड होते रहता है ना, या वो नीचे बैठ जाती है ना, वो जैसे एग्जांपल दिया, चौक इन वाटर, वाटर मिला दो चौक का क्या होगा, ऐसे ही सॉल्यूट दिखता रहेगा। स्मोक इन एयर, एयर में स्मोक क्या है, ऐसे ही दिखता रहता है कि हाँ स्मोक है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या हेट्रोजीनियस है। पार्टिकल सस्पेंशन विजिबल इन द नेक्ड आई, हम लोग आंख से देख सकते हैं इजीली, नग्न आंख को, इसका मतलब होता है नग्न आंख है। 100 नैनोमीटर से ग्रेटर देन होती है ना। सोल्यूट सेटल डाउन बॉटम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगी। द सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, हम लोग यदि किसी फिल्टर पेपर से पास करते हैं तो क्या होगा, सॉलिड सॉल्वेंट सेपरेटेड हो जाएगी, अर्थात अलग अलग हो जाएगी। A suspension settlers, beam of light passing through it because the particle or the acute large so the Tyndall effect। इसमें हम लोग Tyndall effect देख सकते हैं। But when the settle down, suspension break does not scatter light anymore। ठीक है, यदि वो बैठ जाएगी नीचे तो किसी प्रकार का उसमें स्कैटरिंग नहीं दिखने को मिलेगा, अर्थात का लाइट्स का रिफ्लेक्शन नहीं दिखने को मिलेगा। इसके बाद कोलाइड, कोलाइड भी क्या है, हेट्रोजीनियस बताए थे, दो टाइप में था, कोलाइड और सस्पेंशन। इसमें क्या होता है, जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है थोड़ा सा लार्ज होती है ना। हाँ, और ये ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन का बीच का बोल सकती हो, है ना, बिटवीन लाइज करता है।
ये इसका पार्टिकल से बड़ा होती है। ये भी एक मिक्सचर ही है ना। क्लॉइड इफ होमोजेनियस बट एक्चुअली फाउंड द हेटेरोजेनियस। ये होमोजेनियस है लेकिन हम लोग देखते हैं हेटेरोजेनियस पे, कारण क्या, इसका पार्टिकल्स बड़ा होता है। क्लॉइड का हम लोग देखते हैं कहाँ इसका साइज दिया हुआ है, इसका बहुत ही बड़ा होता है, विजिबल हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ द क्लॉइड कांट इन द नेक्ड आई इंडिविजुअली। The particles of colloid can't be seen by the naked eye individually. हम लोग इजिली colloid है ना, colloidal solution, इसको हम लोग देख भी सकते हैं या फिर नहीं भी देख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच लाइज करता है। सस्पेंशन हो गया बहुत बड़ा हो गया मात्रा में, अर्थात ये सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का पार्टिकल से ये है ना, अर्थात बोल सकते हैं सस्पेंशन से इसमें कम होती है साइज पार्टिकल्स का, ठीक है। तो हम लोग क्या उसके बीच होता है, तो हम लोग देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते, इसलिए लिखा है नेक्ड आई इंडिविजुअली कांट सी, ठीक है, क्योंकि इसका बीच का मीडियम होता है। इसका जो सॉलिड का जो साइज होता है 1 नैनोमीटर से बड़ा, और कितना था 100 था ना, 100 नैनोमीटर से कम इसके बीच होती है, ठीक है। ये स्टेबल मिक्सचर होता है, पार्टिकल सेटल डाउन बॉटम ओवर पीरियड टाइम। ये भी क्या होता है, या फिर पीरियड ऑफ टाइम के बाद बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता है, लिखा है नॉट सेटल डाउन, है ना, अर्थात नहीं भी बैठ सकती है, ठीक है, क्योंकि बीच का मीडियम है ना। कोलाइडल सॉल्यूशन है फिर होमोजेनियस, ये होमोजेनियस होता है लेकिन हम लोग हेटेरोजेनियस में देखते हैं। कोलाइडल बिग इनफ द स्कैटर, इसमें क्या होता है सबसे ज्यादा मात्रा में स्कैटरिंग होता है लाइट का जब इसे हम लोग पास करते हैं तो, ठीक है। इसी में हम लोग टिंडल इफेक्ट देखते हैं। टिंडल इफेक्ट थोड़ा देखते हैं क्या है। टिंडल में कुछ नहीं, यही स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना, कोलाइडल पार्टिकल्स, जो उसमें जो कॉइल क्या था, कोलाइडल है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स है उसके द्वारा जो स्कैटरिंग होता है वो उसी हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, है ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में कोलाइडल सॉल्यूशन दैट द कोलाइडल पार्टिकल्स मच बिगर देन द पार्टिकल्स टू सॉल्यूशन। जो हमारा टू सॉल्यूशंस का जो पार्टिकल उससे क्या होता है, क्लोराइड का पार्टिकल्स बड़ा होती है ना, लेकिन जो सस्पेंशन का पार्टिकल्स था उससे क्या होता है, छोटी होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स की बात करें, है ना, कोलाइड्स में देख सकती हो सॉलिड सॉल्यूशन, एरोसॉल का एग्जांपल दिया है, इमुलेशंस का एग्जांपल दिया है ना। क्लास क्वालिफाई अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्प्लेड फोर्सेस। सॉल्ट का एग्जांपल दिया, सॉल्ट क्या है, कोलाइड है जिसमें टिनी सॉलिड पार्टिकल डिस्प्लेड लिक्विड फॉर्म, लिक्विड मीडियम में क्या होता है, इसमें डिस्प्लेड होता है, फैला होता है। एग्जांपल के लिए सॉफ्ट सॉल्यूशन है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको हम लोग मड बोलते हैं, इसमें क्या देखिए हुए सॉफ्ट सॉल्यूशन में क्या है, जैसे कोई सॉप है, फॉर एग्जाम्पल साबुन को जब लोग पानी मिला देते क्या, देखिए उसका जो सॉलिड का पार्टिकल होता है वाटर में दिखता रहता है ना, लेकिन वो सेटल डाउन नहीं होता है ना, तो बोल सकती हो सॉल्व, है ना, सॉफ्ट सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में देख सकते हैं एग्जांपल, एंड द सॉल्ट पार्टिकल सॉलिड कोलाडी गैमस्टोन रवि या मिल्क की क्लासेस, है ना, सर्च मार के देख लो वहां में क्या होता है, मिल्की ग्लासेस। इसके बाद एरोसॉल व्हेन द सॉलिड लिक्विड क्या होगा, गैसेस में डिफ्यूज, एग्जांपल के लिए फॉग, स्मॉग, है ना, वो हादसा देखिए क्या उसमें बहुत सारे पार्टिकल छोटे छोटे है ना मिक्सचर होता है, तो वो एरोसॉल का एग्जांपल। ये किस प्रकार का टाइप, एरोसॉल, याद रखना, एरोसॉल कोलाइड का क्लासिफिकेशन है। एक पहला था सॉल, सॉलिड सॉल, एक है एरोसॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इमल्शन, इमल्शन एंड इमल्शन कोलाइड वन लिक्विड डिस्प्यूट अनदर लिक्विड, इसमें क्या एक लिक्विड डिस्प्यूट होगा अनदर लिक्विड में, जैसे फेस क्रीम है ना, जो हम लोग लगाते हैं फेस पे, वो क्रीम क्या है, एक लिक्विड को डिफरेंट लिक्विड में मिला करके हम लोग बनाते हैं। बटर मिल्क है ना। फॉर्म, फॉर्म क्या है, कोलाइडल विच द गैस डिस्प्यूट लिक्विड मीडियम, हम लोग जब गैस को हम लोग क्या करते हैं लिक्विड में मिलाते हैं, जैसे सेविंग क्रीम हो गया जहाँ सैलून में होती है। जेल, जेल का नाम सुनी होगी, सॉलिड लिक्विड है ना, कोलाइडल इन विच द कंटिन्यू नेटवर्क सॉलिड पार्टिकल्स में डिस्प्यूट होता है, एग्जांपल जेलीज, हैगल्स, ठीक है। इसके बाद है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, ये हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। सेपरेशन मतलब वो बोल सकती हो जिसको हम लोग चुनना, ये ना ऐसा चुनना, स्विंग प्रोसेस, फिल्ट्रेशन है। सेपरेशन मीन्स बोल सकती हो क्या बोलते हो इसको,
अशुद्धि निकालते हैं हम लोग, शुद्ध शुद्ध कोई मटेरियल है उससे हम लोग अशुद्धि निकालते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सेपरेशन, है ना। ठीक है, जैसे चावल में कंकड़ की मात्रा होती है तो उसे हम लोग निकालते हैं तो उसे बोलते हैं सेपरेशन। ठीक है, हम ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, देखेंगे सेपरेशन, बस सेपरेशन देखेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगी। आज हम लोग सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइडल कंप्लीट कर लिए। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए, पेज नंबर 30, 7 से 30। ये फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास में प्रयास करेंगे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेने के लिए। ठीक है, ओके।